चिरैरंगै तुष्ट्वाग्मं सत्तनूभिर् व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हाँ ये यही ना, ये तक हो गया। भावैर सद्विभारे भावैर सद्विरेवायम् अद्वयेन च कल्पितः भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वैतः शिवा। पूर्व श्लोकार्थस्थ हेतुमाह, पूर्व श्लोक के अर्थ का कारण बताते हैं। ये पूर्व श्लोक क्या है? अवशिष्टम कुछ आनंद गिरना द्रोणाचार्य की द्रोणाचार्य सम्मति में हो 33वीं कारिका के नीचे टीका में, कारिका के नीचे टीका में द्रोणाचार्य सम्मति में। अच्छा, यहाँ तक हो गया था क्या? ब्रह्मणि पदानां व्युत्पत्ति भावे भी सिद्धमेव शास्त्रस्य प्रामाण्यम अभावबोधन व्युत्पन्न न पदसंशिष्टै। क्या है? अत्र द्वैतनिवर्तकत्वे किंचित् पूर्व आनंदगिरो यही तो है। द्वैतनिवर्तकत्वे विद्यते। अच्छा, ये यहाँ रह गई थी क्या? द्वैत निवर्तकत्वे शास्त्रस्य कारकत्वं स्यात् इत्याशंका। तो बोले कि अगर शास्त्र माने वेदांत द्वैत का निवर्तक होगा तो ज्ञापक नहीं हो गया, ज्ञापक नहीं हुआ, कारक हो गया। इत्याशंका। द्वैत निवर्तकत्वे शास्त्रस्य कारकत्वं स्यात् इत्याशंका है सुखित्वादि। सुखित्वादि निवर्तकम शास्त्रम आत्मनि असुखित्वादि प्रत्यय करणेन नेति नेति अस्थूला विवाक्य ही आत्मस्वरूपवत्
असुखित्वाद्यपि सुखत्वादि भेदेषु नानुवृत्तोऽस्ति धर्मः। सुखत्वादि निवर्तकम शास्त्रम आत्मनि असुखत्वादि प्रत्यय कर्णेन है नेति नेति अस्थूलादि वाक्यैः आत्मस्वरूपवत् असुखत्वाद्यपि सुखत्वादि भेदेषु नानुवृत्तोऽस्ति धर्मः। यदि अनुवृत्तस्य नाध्यारोपेत सुखित्वादि लक्षणों विशेषा यथोष्णत्व विशेषवत्तग्नौ शीतता। यहाँ ये बताया उन्होंने कि शास्त्र जो है निषेध कर रहा है, अस्थूल है, अनणु है, अहर्ष है, अधीर है। तो शास्त्रों ने निषेध कर दिया। यहाँ पर जो अहम सुखी, अहम दुखी, अहम जातो, अहम मृतः इत्यादि जो अपने में आरोपित किया था, शास्त्र ने इसका निषेध कर दिया। कैसे निषेध किया? क्योंकि ये व्यभिचरित है। सुखित तो यदि आत्मा में वास्तविक हो तो दुखित तो नहीं हो सकता, दुखित अगर हो तो सुखित तो नहीं हो सकता। अगर जात हो, जातत्व माने उत्पत्ति मत्व, तो फिर मृत नहीं हो सकता। तो आत्मा में ये जो धर्म है वो अनुवृत्त नहीं है, परस्पर व्यावृत्त है। तो व्यावृत्त होने के कारण आरोपित। और जो मैं है, अहम, ये अनुवृत्त है। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं जात, मैं मृत, मैं मूढ़, मैं बुद्धिमान, ये सब मैं जो लग रहा है, तो मैं तो एक ही है। मैं ये सब आरोपित है। तो ये वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक होते तो इनका निषेध न होता। मैं सत्य है और सबका दुख आरोपित है। आरोपित है। जो अनुवृत्त है, अनुवृत्त, इनकी व्यावृत्ति है, सबका दुख। जो अनुवृत्त है वो सत्य है, जो व्यावृत्त है वो मिथ्या है। उदाहरण दे दिया कि जैसे रस्सी है, ये रस्सी है, तो रस्सी जो है उसी में आपको भ्रम हो रहा है। सर्प, धारा, माला, भूछिद्र, दंड, ये कई प्रकार का भान हो रहा है। किसमें हो रहा है? रस्सी में। तो सब में ये है कि अयम सर्पः, इयम रज्जुः, इयम धारा, इयम माला, इदम भूछिद्रम इत्यादि जो इयम इदम चल रहा है। चाहे आप स्त्रीलिंग में बोलो, चाहे पुल्लिंग में बोलो, चाहे नपुंसक लिंग में बोलो, है इदम। तो इदम का अर्थ है रज्जु। तो वो इदमर्थ जो है, इदम जो है अनुवृत्त है। और सर्प, धारा, माला, भूछिद्र ये व्यावृत्त है। इसलिए इदम जो है उसमें ये आरोपित है, सर्प, धारा, माला। इसी तरह से आत्मा जो है इदमर्थ के समान अनुवृत्त है। और उसमें मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ इत्यादि जो अपने धर्म हैं, ये आरोपित हैं, व्यावृत्त हैं। व्यावृत्त माने आरोपित हैं। उसमें हमने कल्पना कर रखी है, तो शास्त्र उसका निषेध कर देगा। ठीक है। कहते हैं अगर सुखित्वादि अनुवृत्त होते तो आरोप न होता उनका। सुखित्वादि लक्षणों विशेषण,
यथा उष्णत्व विशेषण वची अग्नो शीतता, कहते हैं उष्णत्व विशेषवती अग्नो, शीतता जो है वो आरोपित नहीं है, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से उष्णता उसमें प्रतीत ही हो रही है हमको, तो उसमें शीतता आरोपित नहीं होती। जल में नहीं, अग्नि में, अग्नि में शीतता कहाँ आरोपित होती है? अग्नि जो है वो तो उष्ण रह गई, तो इसलिए आत्मा में कोई और आरोप नहीं हो सकता, वो उसका स्वरूप है। स्वरूप में कोई आरोप नहीं होता, स्वरूप से भिन्न जो है वही आरोपित होता है। ये दृष्टांत दे दिया। अब यहां टीका, टीका ये है, कहां से चलेगा टीका? द्वैत निवर्तकत्व यहाँ आ गया, तो हो गया। शास्त्र ने केवल वो कर दिया, निकाल दिया। प्रत्येक शास्त्र से ये जो प्रतिबंध है, ये कौन से प्रतिबंध? सुखियम दुखियम मूढ़ो जातो मृतो जीर्णो देवान पश्यामि शृणोमि व्यक्तो व्यक्ता कर्ता बड़ी संयुक्तो वियुक्ता क्षीणो वृद्धो, ये सब जो है ये सब आत्मा में आरोपित। शास्त्र ने इनका निषेध कर दिया कि ये तुम नहीं, तो शुद्ध आत्मा रह गया। आत्मा जो है स्वरूप में कोई आरोप नहीं होता, स्वरूप आरोपित नहीं है। जैसे अग्नि में शीतलता जो है आरोपित नहीं है, वो स्वाभाविक ये हो गया। जल में उष्णता आरोपित है, जल में उष्णता आरोपित तो अध्यास वो रोटा हो गया ना जी। जल में उष्णता आरोपित है, वो अग्नि की उपाधि से, अग्नि उपाधि है वहां। स्वाभाविक रूप से जल में उष्णता नहीं है, उपाधि है। जैसे जल से बर्फ बन जाता है, जल से जो बर्फ बन गया तो यहाँ शीतता उपाधि है, यहाँ निरुपाधिक। अग्नि में जो उष्णता है वो उपाधि रहित है, वो उसका स्वरूप है, स्वाभाविक है। इसी तरह से आत्मा में ये जो धर्म है इनका निषेध कर देने पर जो उसका स्वाभाविक रूप है वो अवशिष्ट रह जाता है। आत्मा में अनात्मा का अध्यास नहीं होता है? आत्मा में अनात्मा का अध्यास नहीं होता, वही तो होता ही है, ये सब अनात्मा है। सुखित दुखित जो है ये सब अनात्मा है। अभी आपने कहा स्वरूप में अध्यास नहीं होता है, स्वरूप में अध्यास नहीं हो सकता है। स्वरूप अध्यस्त नहीं है, में स्वरूप में आरोप नहीं होता, स्वरूप में आरोप नहीं होता, आरोप नहीं होता। तो अग्नि में जो उष्णता है वो आरोपित नहीं है, वो अग्नि का स्वरूप ही है ना। और इसी तरह लेकिन ये जो सुखित दुखित आदि हैं आत्मा में आरोपित हैं, आत्मा के स्वरूप नहीं है। तो ये हो गया ये कह दिया यदा चैवं विशिष्ट स्वरूप प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्। तो ये जो यदा चैवं विशेष स्वरूप प्रत्यक्ष सिद्धत्वात्
न कर्तव्यत्वम शास्त्रेण। तो जब ये जो विशेषण थे सुखित्वादि, इनका निषेध कर दिया गया तो विशेष स्वरूप रह गया। वहां शास्त्र को कुछ नहीं करना है, शास्त्र उसको नहीं जनाएगा, क्योंकि वो तो ज्ञात ही है। अकृत कर्तृ शास्त्र, शास्त्र जो है अज्ञात ज्ञापक होता है। कृतानुकारित्व अप्रमाणम, कृत का अनुकरण करने पर अप्रमाण हो जाता है। माने अज्ञात ज्ञापक है, अगर ज्ञात का वो ज्ञापन करें अनुवादक हो जाएगा। अनुवादक हो गया का मतलब जो बात किसी दूसरे प्रमाण से विदित हो गई वही अगर शास्त्र कहता है तो उसमें वो प्रमाण नहीं है, वो अनुवादक है। जैसे अग्निर्हिमस्य भेषजम, अग्नि जाड़े की दवा है, ये बात आप प्रत्यक्ष जानते हैं। तो अगर यही बात शास्त्र कह रहा है तो इस मामले में 7 अनुवादक है, तो इसमें प्रमाण नहीं है। वो जो अन्य किसी प्रमाण से विदित न होता हो, वो शास्त्र से जाना जाए, वो शास्त्र से जो जाना जाए उसमें शास्त्र प्रमाण है। अन्य प्रमाण से जो आप जानते हैं उसको शास्त्र थोड़ी बताएगा। तो आपको आत्मा तो विदित है, मैं हूं है कौन नहीं जानता, तो फिर उस मैं को और शास्त्र अलग से क्या जनाएगा? वो तो अज्ञात जो था उसका ज्ञापक होता है। तो यहाँ उन्होंने कर दिया निषेध, फिर शास्त्र का कोई कारण नहीं है। करता क्या है? या तो अविद्याध्यारोपित, अविद्या से आध्यारोपित जो सुखित्वादि है, इन विशेषों का विशेष से, इन विशेषों के प्रतिबंध से आत्मा का स्वरूप से अवस्थान नहीं था, आत्मा स्वरूपावस्थित नहीं था, ये प्रतिबंध थे। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं इत्यादि। तो इन प्रतिबंधों के कारण स्वरूपावस्थिति हो नहीं रही थी। इसलिए प्रतिबंध का जब शास्त्रों ने निषेध कर दिया तो स्वरूपावस्थान हो गया। स्वरूपावस्थान ही से है माने कल्याण है। ठीक है। कल्याण रूप में हूं, जाते सदा शिव हूं। आत्मा जो है कल्याण स्वरूप है, अकल्याण उसमें है नहीं, इसलिए वो शिव है। हो गया। तो सुखित्वादि निवर्तकम शास्त्रम आत्मनि असुखत्वादि प्रत्यय करने नीति नीति सूतादि वाक्य ही आत्मस्वरूपवत असुखत्वाद्यपि सुखित्वादि भेदेषु नानुवृत्तेषु धर्म यदि अनुवृत्ता नाध्यारूपेत सुखित्वादि लक्षणों विशेषता यथोष्ण विशेषवत अग्नौ सिद्धता। हो गया, ये आरोपित नहीं है। अब इसकी टीका है तस्मात् निर्विशेष एवं आत्मनि सुखित्वादयो विशेषा कल्पिता। निर्विशेष आत्मा में ही सुखित्वादि विशेष कल्पित है। यत्तु असुखत्वादि शास्त्रम आत्मनस तत्सुखित्वादि विशेष निवृत्तमेव सिद्धम। यत्तु है ना दो, आत्मनो वस्तु निशेषत्व सुखित्वादि विशेषवत एवं अक्षूर्णम इत्यादि शास्त्रोक्त असुखत्वादयो भी विशेषत्व विशेषात
कल्पिता एवं विशेषा सुशंका हेतु असुखत्वादि शास्त्रम इत्यादि विशेष निमित्तार्थमेव। तो ये बता रहे हैं कि आत्मा एक काम कर रहा है, ये शास्त्र एक काम कर रहा है। आत्मा में जो सुखित्वादि है उनका निषेध कर रहा है। आत्मा सुखित्वादि रहित है ये जनाना उसका काम नहीं है। प्रतिबंध हटा दिया। जो स्वरूपावस्थिति का प्रतिबंधक थे आत्मा में सुखित्व दुखित्वादि, इनको हटा देने के बाद वो स्वयं रह गया निर्विशेष। उसमें कोई और वो असुखित्व नाम का कोई धर्म है, इस प्रकार का प्रतिपादन करना शास्त्र का उद्देश्य नहीं है। अगर होगा तो फिर कारक हो जाएगा। तो इस पर ये बताया सिद्धंतु निवर्तकत्वात् इत्यम आगम विदाम सूत्रम यदु असुखत्वादि शास्त्रम आत्मनः तत्सुखत्वादि विशेष निवृत्तार्थमेव। तो कहते हैं आत्मा को जो असुखत आदि बता रहे हैं कि वो सुखी नहीं है, इस तरह जो शास्त्र कह रहा है वो केवल सुखत्वादि विशेष की निवृत्ति के लिए ही है और कोई उसका उद्देश्य आत्मा में कोई धर्म की स्थापना करना नहीं है। सिद्धंतु निवर्तकत्वात् इत्यागम विदाम सूत्रम। तो ये कहते हैं कि उक्ते द्रविड़ाचार्य सम्मति माह सिद्धंतु की। तो इसका अर्थ कर रहे हैं ब्रह्मणि पदानाम व्युत्पत्ति भावेपि। यद्यपि ब्रह्म में पदों की व्युत्पत्ति नहीं होती है फिर भी सिद्ध में वो शास्त्र से प्रामाण्यम अभाव बोधन व्युत्पन्न न पद संसृष्टि सूरादि व्युत्पन्न पदई स्वाभाविक द्वैता भाव बाधेन बोधनेन अध्यस्त निवर्तकत्वादिति सूत्रार्थ। तो यहाँ ये बताया है, सूत्र का अर्थ किया है कि ब्रह्म में पदों की शक्ति जो है पदानाम ब्रह्मणि व्युत्पत्ति भावेपि, ब्रह्म में पदों की व्युत्पत्ति नहीं। तो पदों की व्युत्पत्ति क्यों नहीं है? पद जो है शब्द है। तो ब्रह्म में किसी पद की शक्यार्थता, वो किसी पद का वाच्य तब होगा जब उसमें कोई विशेष धर्म होगा। जाति, गुण, क्रिया और संबंध शब्द की प्रवृत्ति के 4 निमित्त हैं। ब्रह्मण वो है ना उसमें भागवत में निर्देश ब्रह्मण निर्देश कथम चरण श्रुतिया साक्षात परे। तो जाति, गुण, क्रिया, संबंध को लेकर ही शब्दों की प्रवृत्ति होती है। तो ब्रह्म में जाति नहीं है। कैसे नहीं है? जाति का लक्षण है एकत्व सती, अनेक संवेदत्व जाति। तो ब्रह्मत्व नाम की कोई जाति तब होती जब ब्रह्म अनेक होते। ब्रह्म तो एक ही है।
इसलिए जाति नहीं बनेगी। और इसी तरह से जाति गुण, गुण जो है वो सावयव में होता है, साकार में होता है तो गुण भी नहीं है। क्रिया पाचका लावका, किसी कर्म के आधार पर किसी को हम लोग कहते हैं कि ये पाचक हैं, ये काष्ठ बढ़े हैं या कुछ हैं। और संबंध चाचा ताऊ कुछ न कुछ बनाओ, तो ब्रह्म में ये सब है नहीं। तो पद जो है ब्रह्म में अव्युत्पन्न है। इसलिए आप ब्रह्म का ज्ञान कैसे कराएगी सकती? तो बोले नए शब्द जो है, नए शब्द जो है वो निषेध में व्युत्पन्न है। आ लगा ना, जैसे अस्थूल, अस्थूल शब्द जो है, अस्थूलम यहाँ पर अभाव के अर्थ में नय है। स्थूल के आगे जो नय है वो अभाव अर्थ में है। उसमें यहाँ की और आकार की संज्ञा हो गई है, आकार रह गया। तो अस्थूल का मतलब है स्थूल नहीं है, ठीक है। तो नकार का निषेध में उत्पत्ति सर्वत्र, तो हमने निषेध कर दिया कि वो सुखी नहीं है, वो दुखी नहीं है, वो मूढ़ नहीं है। ये जो उसमें आरोपित धर्म थे उनका हमने निषेध कर दिया। अब निषेध कर देने के बाद अब शास्त्र का कोई काम नहीं रह गया। जिसमें निषेध किया है वो पहले से आपको विदित है, तो उसमें कोई दूसरा धर्म है नहीं। तो यहां ये अर्थ कर रहे हैं सिद्धम तु निवर्तकत्वात्। ये जो शास्त्र है ये सिद्ध है क्योंकि निवर्तकत्वात्, जो आत्मा में आरोपित धर्म है उनका निरूपण। इसी का अर्थ किया टीका में, ब्रह्मणि पदानाम व्युत्पत्ति भावेपि सिद्धमेव शास्त्र से प्रामाण्यम। सिद्धम का अर्थ है शास्त्र का प्रामाण्य सिद्ध है। अभाव बोधन व्युत्पन्न नए पद संश्लिष्ट ही। अभाव बोधन में व्युत्पन्न जो नए पद है उससे संश्लिष्ट जो स्थूल आदि व्युत्पन्न पद ही है। स्वाभाविक द्वैताभाव बोधने ने, स्वाभाविक द्वैत का अभाव बोधन करके अध्यस्त निवर्तकत्वात्, अध्यस्त का निवर्तक हो गया। इसलिए यहाँ पर सिद्धम का अर्थ है प्रामाण्यम। शास्त्राणाम प्रामाण्यम सिद्धम निवर्तकत्वात्, ये बोधायन सूत्र है, इसकी सम्मति हो गई। अब ये लग गया ना। अब चलिए, है इसमें लिखा है द्रविड़ाचार्य। द्रविड़ाचार्य जो है, द्रविड़ाचार्य कौन है? बुधायन नवास द्रविड़ाचार्य। तो ये द्रविड़ाचार्य की सम्मति। चलिए, यदुक्तम निरोधाद्य भावस्य परमार्थता तदयुक्तम सामान्य विशेषात्मकम वस्तु नाना रसमिति मते निरोधादे सुसाध्यत्वात् इत्याशंका है भावैरिति। आगे अब यहां तक हो गया। भावै रसद्विरेवायम
अद्वयेन च कल्पितः भावाप्यद्वयेनैव तस्माद् अद्वैता शिवा। अब इसका भाष्य पूर्व श्लोकार्थ हेतु मह, पूर्व जो श्लोकार्थ है उसका हेतु बताते। यथा रज्ज्वाम असद्भि सर्पधारादि अद्वयेन च रज्जुद्रव्येण सता अयम सर्पा इयम धारा दंडोयमिति वह रज्जुद्रव्यमेव कल्पते एवं प्राणादि भी अनंत ही असद्भिरेव अविद्यमाना अनंत ही असद्भिरेव अविद्यमान परमार्थ न परमार्थता है। हाँ, यहाँ पर तस्वीर होना चाहिए, उसमें यही है क्या? माने ये बदलाया, ये पहले कह भी चुके हैं हम अभी कि जैसे रज्जु में असत सर्पधारादि जो है, रज्जु है अद्वय, अद्वय माने एक ही रज्जु है। उस एक रज्जु में यदि अद्वय है, वो एक ही है, तो भी उसमें ये अयम सर्पा इयम धारा अयम दंडा, इस प्रकार रज्जु द्रव्य ही इन अनेकों रूपों में कल्पित होता है। जैसे रज्जु कल्पित होता है उसी तरह से प्राणादि भी अनंत जो असत हैं और जो कि अविद्यमान है वो आत्मा कल्पित होता है, न परमात्मा। नहीं अप्रज्वलित मनसी कश्चित भावा उपलक्षितुम शक्यते कीर्चित। कहते हैं अगर मन अविचल हो जाए तो कोई भी भाव जो प्राणादि भाव हैं ये प्रतीत नहीं होंगे। एकाग्र मन से, शांत मन से संसार का भान किसी को नहीं होता। नहीं आत्मा प्रचलन मस्ती, और आत्मा में प्रचलन है नहीं। प्रचलित सैव उपलब्ध माना भावा, प्रचलित जो मन है, प्रचलित सैव उपलब्ध माना भावा न परमार्थता। ओ कहते हैं ये आत्मा में प्रचलन है नहीं। नचात्मा न प्रचलन मत प्रचलित सैव उपलब्ध माना भावा, प्रचलित के ही उपलब्धमान जो भाव है न परमार्थता सत्ता कल्पितुम शक्या। कहते हैं प्रचलित के द्वारा उपलब्धमान भाव जो है परमार्थता है, ऐसी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो असद्वीर प्राणादि भाव ही अद्वैन च परमार्थता, असत ही प्राणादि भावों से अद्वैत जो परमात्मा है उसमें ये सब कल्पना है। रजवत सर्व विकल्पा सद्भूतेन अयम स्वयं आत्मा कल्पिता। रज्जु जैसे सर्व विकल्पों का आश्रय है, आस्पद है, उसी तरह से आत्मा कल्पित है। सदैक स्वभाव, यद्यपि सदा एक स्वभाव है तो भी प्राणादि भाव जो है अद्वय नहीं सता आत्मना विकल्पिता। अद्वय माने एक ही जो आत्मा है उसमें विकल्पित है। नहीं निरास्पदा क्वचित कल्पना उपलब्ध थे, कोई भी कल्पना बिना किसी आस्पद के नहीं हो सकती।
अतः सर्व कल्पनास्पदत्वात् समस्त कल्पनाओं का आस्पद होने के कारण स्वयं आत्मना अद्वय से अपने स्वरूप से वो अद्वय है। अव्यभिचारात और व्यभिचार उसमें नहीं है। कल्पना अवस्थायाम अभी अद्वैता शिवा, तो कल्पना अवस्था में भी वो एक ही रहता है। कल्पना एवत्तु अशिवा, कल्पना ही अशिव है। रज्जु सर्पादिवत त्रासाद कारणों, तो अशिव क्यों है? कल्पना से हमको तकलीफ होती, कष्ट होता है। जैसे रज्जु में जब सर्प कल्पना होती है तो उद्वेग रूप कष्ट होता है, इसी तरह से आत्मा में जब ये कल्पना कर लेते हैं तो कष्ट होता है। तो इनके निवारण हो जाने से त्रासादी दूर हो जाता है। इसलिए अद्वैता शिवा, अद्वैता शिव। अब इसकी टीका है। यदुक्तम रूढ़ भावस्य परमार्थता तदयुक्तम, ये जो आपने ये कहा भाष्यकार ने, ये मूलकार ने, कि निरोधादि के अभाव ही परमार्थ है। पहले कह दिया ना, न निरोधो न चोत्पत्तिर मुक्ता इत्येषा परमार्थता। तो निरोधादि का जो निषेध कर दिया आपने, वही परमार्थ है। यदुक्तम निरोधाद्य अभावस्य परमार्थता तत् अयुक्तम, ये नहीं बन सकता। सामान्य विशेषात्मकम वस्तु नाना रसमिति मते निरोधादेः सुसाध्यत्वात् इत्याशंका हो। बोले कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु जो है वही नाना रस होती है। कि मते निरोधादे सुसाध्यत्वात्, निरोधादि को सिद्ध किया जा सकता है, इससे शंका है। अब इसकी टिप्पणी है 10 है ना। सामान्य विशेषात्म धर्म में आत्मा को मिलता था। घटत तो घटादि रूप में थी यावत नाना रसम अनेक विधम। सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, सामान्य विशेषात्मकम धर्मात्मकम। ठीक है, धर्म जो है वो सामान्य है और धर्मी है विशेष। तो जो धर्म और धर्मी है वो वस्तु जो है नाना रस होती। मते भर्तृ प्रपंचादि मते, यहाँ का विशेषायति धर्म रूपा घटादो भेदा अद्वैत व्याख्यान अनुवृत्तम। हाँ, तो कहते हैं सामान्य विशेषात्मक वस्तु नाना रसम इति मते निरोधादे सुसाध्यत्वात् इत्याशंका है। भावैति कहते हैं कि नाना रस क्या है? सामान्य विशेषात्मक जो वस्तु है, उन्हीं में निरोधादि सुसाध्यत्वात् न
उत्पत्ति। तो निरोध और उत्पत्ति ये नाना रस वस्तु में ही होते हैं। जो आत्मा एक रस है उसमें इनका निरोधादि का अभाव कैसे हो सकता है? भावा व्यावृत्ता विशेषा तेजा विचारित्वा संतो रजु सर्वत अद्वयम। ये बात है। भावै रसद्भिरेवायम अद्वयेन च कल्पिता। ये जो भाव है न निरोधा न तो उत्पत्ति है, जो आप कह रहे हैं, ये आपका नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि यहाँ पर व्यावृत्त और अनुवृत्त दोनों है। जो प्राणादि विकल्प है जो व्यावृत्त है और आत्मा जो है अनुवृत्त है। तो अनुवृत्त होने के कारण वो सामान्य है और ये व्यावृत्त है। तो ये नाना रस है, इनमें हम निरोध कर सकते हैं, इनमें से हम निरोध कर सकते हैं। जैसे बद्ध है, बद्ध का मुक्त से विरोध है, मुक्त का बद्ध से निरोध है। तो बोले कि ये जो नाना है, अगर ये सत होते तो धर्म धर्मी भाव हो जाता। जैसे घट में घट धर्मी है और घटक तो उसमें धर्म है। उसी तरह से ये जो प्राणादि विकल्प है, अगर ये धर्मी होते तो हम इसमें इनके आधार पर कह सकते हैं कि आत्मा इनका धर्म है। लेकिन ये असत है ही नहीं। आत्मा के धर्मी हो नहीं सकते। तो असत वस्तु धर्मी कैसे हो सकते हैं? इसलिए उसमें निरोधादि नहीं बनेगा। तो भावा परिवर्तन विशेषा तेजता व्यभिचारात असंता रजु सर्वत अद्वयम अनुवृत्तम सामान्य विशेषा कारय अवस्तुभूत सामान्य कारण तादृशेन अयम अव्यावृत्तानुगत पूर्ण सत्ता चेकताना सन आत्मय मूढ़ मोह महात्मात् कल्पिते। कहते हैं कि ये जो व्यभिचारी हैं असत, इनमें अद्वय अनुवृत्त है, वो सामान्य है। और ये विशेषाकार जो अवस्तु हैं उनके द्वारा सामान्य आकार से ये आत्मा जो है अव्यावृत्त अनुगत पूर्ण सत्ता तिजक्तान सर्वात्मन आत्मयो मूढ़ मोह महात्मात् कल्पिते न वस्तुतः सामान्य विशेष भावो अस्ति। कहते हैं ये जो भाव है अगर सत होता तो जब तक कि इनमें सत बुद्धि है तभी तक आत्मा व्यावृत्त और सामान्य है, व्यावृत्त और अनुवृत्त है। जैसे अभी ये हमने कहा कि रज्जु ही सर्प धारा माला आदि से अनुवृत्त
रज्जु अनुवृत्त है और सर्वधारा माला जो है व्यावृत्त है। ठीक है। इसी तरह से प्राणादि जो है वो सर्वधारा माला के समान है और आत्मा जो है रज्जु के समान है। तो प्राणादि जो है वो व्यावृत्त है और आत्मा जो है अनुवृत्त है। तो अनुवृत्त और व्यावृत्त दोनों बन गए यहाँ। तो अनुवृत्त दोनों बन गए तो जो नाना रस है उनमें निरोधादि बन जाएंगे। व्यावृत्त में होगा है? नाना रस व्यावृत्त वालों में होगा। नाना रस ये हो गया व्यावृत्त प्राणादि में, और आत्मा जो है अनुवृत्त हो गया। तो प्राणादि जो है ये व्यावृत्त होने के कारण विशेष हो गए। इनमें जो रहने वाला आत्मा है वो सामान्य हो गया। तो सामान्य विशेषात्मक अगर संसार है, आत्मा है, तो निरोधादि बन जाएंगे। न निरोधो न चोत्पत्ति, ये आप कैसे कह सकते हो? तो बोले कि ये व्यावृत्त और अनुवृत्त तभी तक है जब तक कि इनको हम लोग सत मान रहे हैं। उत्तर है इसका। हाँ, ये है ही नहीं। इसलिए जब ये है नहीं तो जब विशेष नहीं तो सामान्य कहां से आएगा? फिर आत्मा जो है सामान्य विशेष भाव से रहित निर्विशेष रह जाएगा। तो ये असत होकर कल्पित हो रहे हैं। तो भावा व्यवृत्ता विशेषा ते भी व्यभिचार असंतो रज्जु सर्वत अनुलय अनुवृत्तम सामान्य विशेषाकार अवस्तुभूत ही सामान्य कारण तादृशन अयम अव्यवृत्ता अनुगत पूर्ण सत्ता चिदिकताना सन आत्मयो, ऐसा आत्मा है। लेकिन मूढ़ ही मोह महात्म्यात् कल्पित है। मूढ़ लोग जो है मोह के महात्म्य से कल्पना करते हैं। न वस्तुतः सामान्य विशेष भाव होती, आत्मा में सामान्य विशेष भाव नहीं है। परस्पराश्रयत्वादित्यर्था, परस्पराश्रयत्वाद अन्योन्याश्रय कर ली। ये बताया ज्ञप्तो अन्योन्याश्रयत्वात् इत्यर्थः। सामान्य विशेष भाव कैसे बनेगा? परस्पराश्रय दोष है इसमें। अन्योन्याश्रय को ही परस्पराश्रय कहते हैं। पहले ये प्राणादि विकल्प सिद्ध होने तब आत्मा को सामान्य रूप से हम जाने, है ना? और आत्मा तब सामान्य रूप से विदित हो जाए तब हम प्राणादि को विशेष रूप से जाने। तो पहले धर्म सिद्ध हो ले तब धर्मी रूप से आत्मा सिद्ध हो, और धर्मी रूप से आत्मा जब सिद्ध हो जाए तो धर्म की सिद्धि हो। तो धर्मी रूप तो इसी से होगा जब ये धर्मी सिद्ध हो जाएंगे, और धर्मी जब सिद्ध होगा तब ये धर्म सिद्ध होंगे। तो यहाँ अन्योन्याश्रय होने के कारण ये धर्मी भाव नहीं बनेगा। इसलिए विशेषणानाम असत्व कथम सत्वेन व्यवहारत साथ। अच्छा, विशेषण जो है, जो प्राणादि है, ये जब सत्य नहीं है, असत्य है, तो सत्य से व्यवहार इनका क्यों होता है? तो बोले सत्ता तादात्म्येन कल्पितत्वात् सत्व व्यवहारोपत्ति ही। यहाँ ये प्रश्न उठाया विशेषण। विशेषण वही है
जो आत्मा में प्राण आदि विकल्प हो रहे हैं, या ये विशेषण दिए मूढ़ों इत्यादि, तो ये विशेषण अगर मिथ्या है तो इनकी प्रतीति क्यों हो रही है? सत्वेन प्रतीति क्यों हो रही है? ये है सब सत्य में व्यवहार। ये भगवत गीता में भी आता है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। यहाँ पर घटस्थन पटस्थन, घट है पट है, सब में सन सन लगा है। सन सब संस्कृत में सन और हिंदी में उसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो सत प्रतीत हो रहा घट, वो घट की सत्ता नहीं है, घट के अधिष्ठान की सत्ता है। अयम सर्पा, ये जो इदंता प्रतीत हो रही है सर्प में, भ्रमकाल में, ये इदंता सर्प की नहीं है, ये रज्जु की है। इसी तरह से सतघन चिदघन आनंदघन में ये संसार कल्पित हो रहा है। इस कल्पित संसार में जो सत्ता प्रतीत हो रही है वो इसकी नहीं है, ये परमात्मा की है, जिस अधिष्ठान में ये संसार कल्पित है। में घट की सत्ता नहीं, अधिष्ठान की है, अधिष्ठान की सत्ता है। अब वहां पर अधिष्ठान कारण कहेंगे, लेकिन घट भ्रम है, उसमें जो सत्ता प्रतीत हो रही है घटास्थान, ये घट की नहीं है, ये आत्मा की। सब जगह वो जो हम कहा करते हैं ना, अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, लखित ही आत्मस्वरूप निज वे तत्काल निहाल। अस्थि भाति और प्रिय के समुद्र में नाम रूप जंजाल है। जंजाल माने तरंगे हैं। तो वो हमने एक बार दृष्टांत में बताया था, वृक्ष अस्ति, वृक्ष है, वृक्षो भाति ओ वृक्ष प्रिय। वृक्ष में अस्थि भाति प्रिय प्रतीत हो रहा है। वृक्ष नाम और वृक्ष रूप, उस वृक्ष को काट दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया, अब वृक्ष नाम नहीं रहेगा। अब लकड़ी है, लकड़ी का भान हो रहा है, लकड़ी प्रिय है, तो लकड़ी बन गई, नाम लकड़ी नाम, लकड़ी रूप। फिर लकड़ी को मेज बना दिया, तो मेज है, मेज का भान होता है, मेज प्रिय है, तो मेज में चला गया अस्थि भाति प्रिय, और मेज नाम मेज रूप। और मेज सड़ गई तो उसको जला दिया तो बन गई कोयला। तो अब क्या कह रहे हैं, कोयला है, कोयले का भान होता है, कोयला प्रिय है, कोयला नाम, कोयला रूप। फिर उसको जला दिया, राख हो गई, तो राख है, राख का भान होता है, राख प्रिय, राख नाम, राख रूप। तो है पना, भान होना, प्रियता सब में चली आ रही है, अनुवृत्त है, वृक्ष से लेके राख तक। लेकिन नाम रूप बदलते गए। वृक्ष लकड़ी मेज हैं, वृक्ष लकड़ी मेज नाम बदलते गए और रूप भी बदलते गए। वृक्ष लकड़ी मेज कोयला राख, ये नाम बदलते गए, रूप बदलता गया, लेकिन अस्थि भाति प्रिय होंगे तो रहे। तो अस्थि भाति प्रिय यदि इनके होते तो वृक्ष के खत्म होने पर
अस्थि भांति प्रिय भी खत्म हो जाते हैं। तो वो चला आ रहा, वो अनुवृत्त है, नाम रूप व्यावृत्त हो गए, तो व्यावृत्त मिथ्या है और अस्थि भांति प्रिय सत्य है। अस्थि का अर्थ है सत, भांति का अर्थ है चित्त और प्रिय का अर्थ है आनंद। सत चित्त आनंद सर्वत्र है। और ये जो नाम रूप है ये कहीं है कहीं नहीं है। और ये एक तरह से तरंग है उस सच्चिदानंद में, जैसे समुद्र में तरंगें आती हैं चली जाती हैं, उसी तरह से नाम रूप आते हैं और चले जाते हैं। आत्मा एक रस अखंड है। वही वृक्ष में वही राख तक आ गया। हाँ वही बात है, अब इनकी समझ में आया। रामायणी है। जास सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोहता आया। यहाँ लग जाएगा कि जिन परमात्मा की राम की सत्ता से ये जड़ माया भी सत्य के समान प्रतीत हो रही है, मोह सा है अज्ञान के साथ। तो ये हो गया भावा अनुगत सत्ता कारण कल्पिता सत्य व्यवहार होती। सामान्य विशेष भावस्य कल्पितत्वात् अखंडैकसत्त्वे वस्तुतः सिद्धे। सामान्य विशेषा भाव कल्पित होने कारण अखंडैक सत्य जो है वो सिद्ध हो गया वस्तुतः। तो निरोधादे दुस्साधनत्व, इसलिए निरोधादि नहीं बनेंगे, इसी का तस्मात् श्लोक तात्पर्य दर्शयति पूर्वेत। निरोधादि सर्व विशेषा भावोपलक्षित वस्तु, निरोधादि सर्व विशेष के अभाव से उपलक्षित वस्तु वस्तुभूतम इति पूर्व श्लोकार्थ तस्य सामान्य विशेषात्मक के वस्तुनि विशेषान आश्रित निरोधादे सुसाधनत्वात् असत्वम आशंकते। तो ये बताया आत्मा जो है निरोधादि विशेषा भावोपलक्षितम वस्तु। यहां पर बताया कि जो निरोध है, न निरोधो न चत्पत्ति न बद्धो न साधका, आत्मा में न निरोध है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, न साधक है, न मोक्ष है, न मुक्त है, इन सब का निषेध हो गया। तो बोले का निषेध जो है ये भी एक चीज हो गई। आप आत्मा को अद्वैत कहते हैं, अद्वैत कहते हैं, तो ये निषेध भी तो एक द्वैत बन गया। तो बोले निषेध नाम की कोई चीज नहीं है, निषेध वहां उपलक्षण है। निषेधोपलक्षित माने ये कहते हैं निरोधादि के निषेध से उपलक्षित जो वस्तु है वो आत्मा है। उपलक्षण का लक्षण क्या है? उपलक्षण कहते हैं जो वस्तु के स्वरूप में प्रविष्ट बिना हुए ही उसका ज्ञान करा दे। जैसे काकवंतम देवदत्त गृहम पश्य, जिस घर में कौआ बैठा है वो देवदत्त का घर है, ठीक है। तो उद्गत तृणत्व, वहां कोई बांस आस है जिसमें वो कौआ बैठा है, तो वो कौआ हमेशा बैठा नहीं रहेगा। उसको जब उसने देख लिया कौआ वहां बैठा, वो देवदत्त का घर है, कौआ उड़ गया, लेकिन वो उसको ज्ञान हो गया। नहीं तो काकवंतम गृहम अगर हम कहें तो कागवान विशेषण हो जाएगा कि कागवान हमेशा रहना चाहिए, तब वो देवदत्त का गृह माना जाएगा। तो ये विशेषण नहीं है, उपलक्षण है। उपलक्षण जो है वस्तु के स्वरूप में बिना प्रश्न हुए।
तो निरोधादि के द्वारा उपलक्षित जो वस्तु है वो आत्मा। निरोधादि सर्व विशेषा भाव उपलक्षित वस्तु वस्तुभूतम पूर्व श्लोकार्थ तस्य सामान्य विशेषात्मके वस्तुनि विशेषान आश्रित निरोधादे सुसाधनत्वाद असत्वम आशंक्यते तेन तस्य साधनापेक्षायां तत्प्रदर्शन पर्वयम् श्लोका इत्यर्थ तत्र पूर्वांतगतान्यक्षराणि दृष्टान्तावष्टम्बेन यथा संश्लिष्ट रूपेण कल्पितत्वे विस्वरूपेण अनारूपितत्वात् रज्जु द्रव्यस्य व्यावहारिक सत्वम उन्नयम। कहते हैं कि सर्वधारा माला के रूप से संश्लिष्ट रज्जु प्रतीत हो रहा है, तो इनका निषेध करने से रज्जु का बोध हो जाता है, तो व्यवहारिक सत्व है उसका, वास्तविक सत्य तो उसका भी नहीं है। तो इसलिए अविद्यमान आत्मा कल्पते, ये वस्तुता है नहीं, फिर ये आत्मा कल्पित हो रहा परमात्मा देशम तत्व न कथम प्रणादि नाम परमार्थो सत्यम। प्रणादि जो है परमार्था सत्य कैसे है? बोले अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तेषाम मनस्पंदित मात्रत्व प्रतीते हैं मृषात्म स्वप्नवत इत्याह। ये मतलब कहते हैं ये प्रणादि विकल्प जो है, संसार असत है, ये कैसे मालूम? बोले अन्वय व्यतिरेकात्, मन जब चंचल रहता है तो संसार की प्रतीति होती है, और जब मन चंचलता छोड़ देता है तो संसार की प्रतीति नहीं होती। इसलिए मनोमात्र है। मनसा चांचल्य जगत प्रतीति, मन की चंचलता से जगत की प्रतीति होती है। चांचल्य रहते मनस्य जगत प्रतीति नास्ति। इसलिए जगत की सत्ता मन की चंचलता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि सुषुप्ति में जब मन विलीन हो जाता है तो संसार में प्रतीत नहीं होता। समाधि में जब मन निश्चल हो जाता है तो संसार की प्रतीति नहीं होती। तो ये संसार जो है मन की चंचलता से प्रतीत हो रहा है, इसलिए मन कल्पित है, हो गया, ये कह दिया। अन्वय व्यतिरेक चांचल्य सति जगत प्रतीति, चांचल्य असत्य मनस चांचल्य असत्य जगत प्रतीति नास्ति तद्भाव। तो ये हो गया तेषा मनस्पंदित मात्रत्व प्रतीति मिश्रात्म स्वप्नवत। स्वप्न दृष्टांत दीजिए। स्वप्न स्वप्न कब तक प्रतीत होता है? जब तक मन है, और मन न रहे तो स्वप्न न दिखाई पड़े। सुषुप्ति में जब मन विलीन हो जाता है तो कुछ भी नहीं दिखता, तो मन ही तो है वो जो चल रहा है, नाना प्रकार की कल्पना वहां करता रहता है। उसी ने कल्पना कर रखी है, ठीक है, ये हमारा चाचा है, ये हमारा ताऊ है, ये हमारी माता है, ये हमारा पिता है, ये हमारा बंधु है, ये शत्रु है, ये मित्र है। ये कल्पना कौन कर रहा है? मन ही तो कर रहा है। और मन को अमन कर दो तो कुछ नहीं है। तो ये मनोमात्र है।
ये हो गया। इसलिए परमार्थता नहीं है। अतो असत भी नहीं प्राणादि भाई अद्वैत से परमार्थता भाष्यकार ने कह दिया। अद्वैत आत्मा में ही विकल्पित है। तो कहते हैं प्रगतम चरितम यस्य, हाँ, यदुर्भावी परिणाम संभावना नहीं विभुर आत्मनो नभोवत चलनम वास्तवम अवकल्पते। आत्म परिणामत्वान मनश्चलम अंतरेणा भी प्रणादि भावाना परमार्थ सत्वम इत्याशंक। कहते हैं कि ये जो प्रणादि हैं भाव, ये मन के परिणाम नहीं है, आत्मा के परिणाम है, इसलिए ये सत्य है। तो बोले भाई बात यह है कि आत्मा में अगर कोई चलन होता तो उसका परिणाम होता। आत्मा में चलन है नहीं, वो विभु है। जो व्यापक वस्तु होती है वो हिलती उलती नहीं है। जैसे आकाश व्यापक है, आत्मा भी व्यापक है, वो चलेगा नहीं, तो परिणाम कहाँ से आएगा। ये हो गया आत्मानुभव परमार्थ। दृश्यत्व जड़त्वादिना स्वप्नवत मिथ्यात्व सिद्ध है एवं प्रणादि भावाना मिथ्यात्म प्रसाद फलितम दर्शन पूर्वार्धाक्षण व्याख्यान उपसंहरति अतएव अद्वैत से परमार्थत्वात् अद्वैत परमार्थ है। तदात्मना कथमात्मा कल्पिता सात इत्याशंक स्वरूपेण अविकल्पित स्वरूप से वो अकल्पित है, संस्कृत रूप से कल्पित हो गया। अविद्यावसात इष्टा कल्पना, अविद्या के कारण कल्पना उसमें है, वास्तव में नहीं। प्राणादि नाम सत्व सत्व कथम व्यवहार गोचरत्व, इसके अर्थ में कहा कि कल्पिता नाम प्राणादि भावानाम अधिष्ठान सत्या सत्व न सत्ता हो कल्पित। कल्पितों की जो सत्ता है वो अधिष्ठान की सत्ता है, अलग से नहीं है। तेषाम अधिष्ठान अपेक्षा नियमा भावात इत्याशंका। बोले अधिष्ठान कोई ना हो तो बोले ऐसा नहीं हो सकता। जो सर्व विकल्पना साधिष्ठान ही उद्देश्य है। समस्त विकल्पनाएं जो है साधिष्ठान ही दिखाई पड़ती हैं। न चा सतो अधिष्ठानत्वम आरोपितानुवेधा भावात तदनुवेधात तु सतो अधिष्ठानत्वम एक शब्द। कहते हैं पूर्वक्षी होना, असत जो अधिष्ठान बन नहीं सकता, और आरोपित आरोपितानुवेधा भावात तदनुवेधात तो सत्व अधिष्ठानत्वम इष्टव्य। असत्व अधिष्ठान हो नहीं सकता, और आरोपित अनुवेद आरोपित जो है उनमें अनुवेद नहीं है, इसलिए वो सत है नहीं, इसलिए अधिष्ठान को सत होना चाहिए। तथा च प्रणादि भावानां वस्तुतो असत्य भी सती कल्पिता नाम सत्य व्यवहार सिद्धि। सत्य में सत्य रूप से व्यवहार हो जाता है। स्वयं विशेषण विचार अंगीकारार्थम कल्पना राहित दशाया में अद्वैता सेवा। और वस्तुतः कल्पना रहित होने पर आत्मा परमार्थ हो ऐसा नहीं है। कल्पना काल में भी बोल गई है। रज्जु धारा सर्प आदि कल्पना काल में भी रज्जु जो की तो है। इसी तरह से उसमें का कष्ट क्यों हो रहा है? अविद्यावसात। बस। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा श्रीरंगै तुष्टवागुं सत्तनुभिर् व्यसेम देवहितं यदायुः सत्यनो
विश्वेदा सस्तिनस्तार्क्ष्योरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।